तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो जितनी प्रेरणा देती है शायद उतनी ही कड़वी भी है। दर्जी से अफसर तक। ये कहानी है राजू और नीलिमा की। इसमें त्याग है, महत्वाकांक्षा है, धोखा है और फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत भी। राजू एक साधारण दर्जी अपनी पत्नी नीलिमा को यूपीएससी अफसर बनाने के सपने में मदद करता है। अपनी पढ़ाई छोड़ दी, दुकान की सारी कमाई, सब कुछ लगा दिया। हाँ, और ये समर्पण कमाल का है। यहीं से कहानी की बुनियाद रखी जाती है। अपना सपना पीछे रखकर किसी और के सपने को जीना, ये रिश्तों की एक बहुत गहरी परत दिखाता है, जहां उम्मीदें और भविष्य आप कह सकते हैं एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, और होता भी यही है। नीलिमा 5 साल में अफसर बन जाती है, लेकिन यहीं से कहानी थोड़ा मुड़ती है। जैसे जैसे नीलिमा का ओहदा बढ़ता है, राजू से उसकी दूरी भी वो बढ़ने लगती है। एक दिन तो नगर निगम वाले पहुंच जाते हैं राजू की दुकान हटाने। कहते हैं ये अवैध है। राजू जाता है मदद के लिए नीलिमा के पास, और वो क्या कहती है? कानून सबके लिए एक है, दुकान हटानी ही पड़ेगी। सोचिए राजू के लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल, ये वो पॉइंट है जहां वो बाहरी दुनिया की सफलता और अंदरूनी रिश्ते वो टकराते हैं। जिसे कहानी में वर्दी का घमंड कहा गया है, वो शायद सिर्फ अहंकार न हो सकता है बदले हुए सामाजिक समीकरणों का असर हो। दुनिया बदलती है तो पुराने रिश्ते कई बार बोझ से लगते हैं। और ये सिर्फ दुकान तक ही नहीं रुका, है ना? हाँ, कहाँ रुका? बेटा आरव भी एक मुद्दा बन जाता है। नीलिमा उसे नानी के पास छोड़ देती है, राजू के परिवार को, उनको गंवार तक कह देती है। वो जो दरारें थीं अब साफ दिखने लगी थीं। सही कहा, और अक्सर यही होता है। ये छोटी छोटी बातें आने वाले बड़े तूफान का इशारा होती हैं। रिश्तों में सम्मान कम होना, अपनी जड़ों से कटना, ये सब उस नींव को कमजोर कर रहा था जिस पर वो रिश्ता शायद टिका था। और फिर वो तूफान आ ही जाता है। बेटा आरव अपनी दादी को बताता है कि माँ घर पर रोज किसी अंकल को बुलाती हैं और वो दोनों मिलकर उसे डांटते हैं, मारते भी हैं। ओह! राजू ये सुनकर बिना बताए पहुंच जाता है नीलिमा के सरकारी क्वार्टर, और जो वो देखता है नीलिमा किसी और आदमी के साथ। बहस होती है जाहिर है, और नीलिमा तलाक के कागज सामने रख देती है। बाप रे! राजू कुछ नहीं कहता, बेटे को लेता है, कागजों पर दस्तखत करता है और चुपचाप लौट आता है। बिल्कुल टूट चुका होता है वो। ये विश्वासघात का पल तो किसी को भी तोड़ दे। लेकिन देखिए कहानी यहाँ किसे पलटती है। ठीक उसी वक्त जब वो पूरी तरह बिखरा हुआ है, उसकी माँ उसे उसके पिता की छोड़ी हुई जमीन के कागजात देती है। जैसे एक दरवाजा बंद हुआ तो एक और बिल्कुल अनजाना सा दरवाजा खुल गया। हाँ, और क्या दरवाजा खुलता है? पता चलता है जमीन तो करोड़ों की है। राजू जमीन बेचता है, नया घर बनाता है, और सबसे बड़ी बात, फिर से पढ़ाई शुरू करता है। कमाल है। पूरी लगन से, और 2 साल में खुद आईएएस ऑफिसर बन जाता है। अखबारों में छपता है, दर्जी बाबू बना अफसर। ये सिर्फ किस्मत नहीं है, ये राजू का अपना संकल्प है, उसकी जिद है। जैसे मुश्किलों ने उसके अंदर की आग को और भड़का दिया हो। वहीं दूसरी तरफ नीलिमा के साथ क्या होता है? कहानी का पहिया जैसे पूरा घूम जाता है। जिस अफसर के साथ नीलिमा का रिश्ता था, वही अफसर उसका रिश्वत लेते हुए वीडियो बना लेता है और वायरल कर देता है। अच्छा, उसी ने? हाँ, नतीजा नौकरी गई, इज्जत गई, सब बर्बाद हो गया। इसे ही शायद कर्मों का लेखा जोखा कहते हैं। साफ दिखता है राजू का संकल्प उसे ऊपर उठाता है और नीलिमा के अपने ही फैसले उसे नीचे गिरा देते हैं। ये दिखाता है कि हमारे चुनाव कितने निर्णायक हो सकते हैं। और अंत तो और भी दुखद है। नीलिमा बिल्कुल अकेली, भूखी, अपमानित राजू के दरवाजे पर आती है माफी मांगने, लेकिन राजू दरवाजा बंद कर देता है और कहता है जिसने रिश्ता बिकने दिया उसे फिर से नहीं खरीदा जा सकता। कुछ दिनों बाद नीलिमा की मौत की खबर आती है। कहानी का सार शायद इसी एक लाइन में है, और इसकी गूंज बहुत गहरी है। सपनों को उड़ान देने वाला हाथ अगर मसल दिया जाए तो जीवन की इमारत खुद ही ढह जाती है। ये कृतज्ञता पर, वफादारी पर और हमारे चुनावों के नतीजों पर सोचने को मजबूर करती है ना? बिल्कुल। जाते जाते बस एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाना चाहिए कि ये जो सामाजिक दबाव है या हमारी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, ये किस हद तक हमारे निजी रिश्तों की बुनियाद को परख सकती हैं और शायद बदल भी सकती हैं।